कुमराट वैली की पिछले एपिसोड में आपकी मुलाकात बीडी बाई से करवाई थी। अगर आपको याद हो तो एक बकरा खरीदा गया था जिसे बीडी बाई पूरी रात सज्जी बनाने के मिशन पर लगे रहे। पूरी रात आग जलती रही, महफिल सजती रही, लेकिन आखिर इस बकरे का क्या बना? बीडी बाई दावे तो बहुत कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम सवाल, आखिर वो बकरा खाया किसने? बीडी बाई हर एडवेंचर में आ गया ये। यार पता नहीं बकरे मुझे देख के भाग रहे हैं। आज के इस फाइनल एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। सुबह नाश्ते के बाद अचानक एक नया मसला खड़ा होता है जब हमारे ग्रुप का एक ड्रोन क्रैश होकर दरिया के दूसरी जानिब जा गिरता है। यहाँ से ड्रोन के लिए जाया जा सकता है, लेकिन पानी का फ्लो तेज है। इसको क्रॉस करके दूसरी जानिब जाना इंतहाई मुश्किल। खैर कहानी आगे बढ़ती है और हम वापसी का सफर इख्तियार करते हैं और आज हमारा इरादा है कि बडगुई पास को क्रॉस करके इस्लामाबाद वापस जाया जाए। वही बडगुई पास जिसे 2 दिन पहले बर्फ को हटाकर खोला गया। मौसम बिगड़ रहा है, रास्ते इंतहाई गैर यकीनी। क्या हम दरिया के उस पार से अपना ड्रोन वापस ला पाएंगे? क्या बीडी बाई सज्जी बनाने में कामयाब होंगे? और सबसे बढ़कर, क्या हम बडगुई पास को क्रॉस करके इस्लामाबाद वापस पहुंच पाएंगे? Welcome to the final episode of Untamed Kumrat. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ कुमराट वैली। आज है जनाब हमारा कुमराट का डे 3। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने कुमराट के जंगल में बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे हमने नाइट कैंपिंग की। अभी मॉर्निंग हो चुकी है जी, सुबह के 9 बज रहे हैं क्योंकि पूरी रात हम नहीं सोते। लेट नाइट हम बकरे के साथ खेलते रहे और खाने पीने करते रहे, गेम्स खेलते रहे। यार हटो, छोटे छोटे मच्छर हैं, तंग कर रहे हैं सुबह सुबह ही। पिछली एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक यहाँ से बकरा ख़रीदा था और अब वो बकरा हमने उसका बारबेक्यू बनाने के लिए आग के पास उसको सीखों पे लगा के रख दिया। लेकिन आपको मैंने कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि वो बकरा पका है या नहीं। आइए पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर अगली बात करेंगे। तो जनाब ये कुछ हालात हैं। जो रात को हमने बकरा लिया था, इस तरह हमने इसको बारबेक्यू पे लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल की हमने आग जलाई थी, लेकिन इसने पकना कोई नहीं था। ये पूरी रात आग पे जलने के बावजूद नहीं पका। बीडी बाई को हमने बहुत कहा इसको सीखों पे जो है ना कोयले पे लगा के रखते हैं, लेकिन नहीं। और अभी जो है ना ये कुत्ते जो है ना इसको खा रहे हैं, तो ये सारा ज़ाया हो गया जी। 35,000 का हमने बकरा लिया और ज़ाया हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम? मेरा नाम शबीर। शबीर भाई नाश्ता बनाने लगी है। यस बिल्कुल, क्या बात है जी। तैयारी है अभी तो। चलें तैयारी करें, आज से धूप भी आने लग गई है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका नाम? ठीक ठाक। यह नाम भूल जाते हैं, अब्दुल्ला भाई। हाँ, ये कल से हम ढूंढ रहे थे कि ये बॉटल किधर है। किसी ने कहा कि वो पता नहीं उस गाड़ी में है, वो दूसरे मोहल्ले में पार्क की हुई है तो नहीं आ सकता। अच्छा, चलें, गुड हो गया जी, बेहतरीन। बाकी जी इस जगह को भी हमने क्लीन करना है। ये हमारी कैंप साइट थी, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था। इन बॉयज़ ने सही काम किया हुआ है भाई। फिट जो है ना अपनी गाड़ी के साथ ही कैंप, यहाँ बैठ के हम रात को ताश, लूडो, पता नहीं क्या क्या गेम सारी चलती रही हैं। ये देखें यार इस पे लेटने का मज़ा ही अपना। एक चीज़ जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी मेंशन किया है, कुमराट के जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई हुई है। लोकल्स भी काटते हैं, पता नहीं कौन कौन इसको काटता है। प्रॉपर प्लान जो कटाई होती है, जैसे कि ये पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये भी कटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो 2 साल पहले फ्लड आया था, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो जगह जगह टूटे हुए दरख्त पड़े हुए। तो मतलब यहाँ पे अगर आपने कुकिंग करनी है, कैंप फायर करनी है, तो आपके पास भाई बेतहाशा लकड़ी पड़ी है। तो हमने कुछ काटा नहीं है, काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना हमारे पास कुछ था ऐसा। लेकिन कैंप फायर बड़ी अच्छी लेट हुई है। खाने पीने भी सारे इसी आग पे बने। वाटर स्ट्रीम का हमें फ़ायदा ये हुआ कि भाई रनिंग वाटर है। जिसने जहाँ जहाँ कैंप लगाया हुआ है वहीं पे सब अपना
मुँह हाथ धो रहे हैं सुबह सुबह। पानी बहुत जो है ना यख ठंडा है। ये था जी मेरा कैंप नेचर हाइक का, बड़ा ही खूबसूरत सा। और साथ मैंने जिस तरह हमेशा आप देखते हैं भाई मैं प्रॉपर सेटअप करता हूँ, अपनी लाइट्स भी लगाई, आगे इसका मैंने डोर भी ओपन किया हुआ था और बड़ा कंफर्टेबल मेरा बेड था। आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं जी क्विकली। ये देखें इस टेबल पे मेरी कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं और ये देखें जी अंदर मेरा बेड है, बिस्तर लगा हुआ है, स्लीपिंग मैट्रेस है बड़ा ज़बरदस्त, पिल्लो, स्लीपिंग एग, सब कुछ मैं नेचर हाइक की प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ क्योंकि ये रिलायबल हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं और बेहतरीन काम करती हैं। मुँह हाथ धोया उसके बाद जो है ना गला अजीब सा हो रहा है। खैर आज का प्लान क्या है? आज का प्लान ये है कि आज हमने बडगोई पास क्रॉस करना है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। नाश्ता हो रहा है जी, यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं, नाश्ता बन रहा है। मतलब जब आप गायब होते थे ना तो मैं 5-10 मिनट ड्राइव करके रुकता था क्योंकि मुझे पता करता था जो पहले ट्रिप में स्टैंड लगा के कुछ वो है तो बीडी भाई की अभी किट लगने वाली है क्योंकि रात को जो बर्फ पकड़ा बना रहे थे वो ये, इनको सब कहते रहे कि भाई बारबेक्यू बना लेते हैं, सीखें, कोयलों के ऊपर लगा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं आग पे ही बनाना है। लकड़ी ला, ये कार आग जला, आग जलाई, कहते हैं इतनी आग नहीं, उसकी बगल में आग जला दी। नाश्ता वगैरह कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, चाय बन रही है, चाय का वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह पैकअप तो हो चुका है, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। देखिए अगर हम ऐसे बना देंगे ये कहेंगे बकरा हजम नहीं हुआ हमें। ये बात बोली थी मुझे क्या बताया क्या तुम्हें क्या कहा बता ना आप, तू बता। प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था, मैंने 2 दफा कहा यार प्रेशर कुकर में क्यों डाला बकरा, कुकर में थोड़ा सा डाल दो कम से कम। बकरे पे डिस्कशन हो रही है कि क्यों ख़राब हुआ, क्यों नहीं पका। अंदर यार काट के अभी बाहर पे मार कल कुकर ने बोला नहीं, अभी बोल रहे हैं दो एक कुकर है और एक हांडी है, उसमें जो है ना हम ये सालन बना लेते हैं। मैंने कहा प्रेशर कुकर में 1-1 घंटे के गैप पे मैं करता हूं। अक्सर भाई ये नीचे उठा था उससे लिए ना सामने बड़े मुझे कह रहे हैं आपने रेड कप उठाए ना, रेड कप थोड़ा सा डालें। उठाए ना रेड वाला कप चेक करो। थैंक यू। उमर भाई रेड वाला कप उठाए, नई जगह पे आ जाओ। मिठाई चेक करें, मिठाई इसके अंदर कितनी है। बस अगर बनाओ बात बताऊं तो जब ये आप करते हैं भाई मैंने नहीं बनाया, मैंने रास्ते में क्या आपने आग इसको इतनी ज्यादा लगाई है, उमर भाई ने करीब कर दी थी आग। आपने इतनी ज्यादा आग लगाई है कि उसका वो जूस ही खत्म हो गया। आपने अगर सब्जी बनानी होती है तो आपने देखा होगा कि वो सब्जी में जो है ना जूस ऐसी जगह, वो आग ऐसी जगह पे लगी होती है कि उसको तपश पहुंचती है। इवन एक चिकन को भी जो है ना सब्जी में आप जो है ना 4 से 5 घंटों में वो पकता है। ये उमर भाई गुस्सा है खुद। आपने उसके आग इतने नजदीक लगा दी कि उसका जूस खत्म हो गया, एंड गेट ड्राई एंड हार्ड। हाँ वो उमर भाई की गलती, उमर भाई को ठीक है ना। क्या हुआ यार, अकेला मैं क्या करता। आपके पास पंगा लिया कि इस वक्त तुमने काम करा था, तुमने पंगा क्यों लिया फिर? नहीं ये तो क्वेश्चन है मेरा। ये जब तुमने भी पकाया है पहले ने तो पता है बकरा चावल खा के भाग गए। रैगनर भी आज से ही मज़े कर रहा है भाई। ओ खैर नहा रहा है पानी में। अभी एक मसला हो गया और मसला ये हुआ कि जो लोग दरिया के किनारे पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ था उनमें से किसी भाई ने ड्रोन फ्लाई किए और दरिया के दूसरी जानिब ले गए। उसकी बैटरी लो हुई, टाइम से वापस नहीं लाए और वो वहीं पे कहीं पे लैंड कर गए। तो अभी ये है कि यहाँ पे दरिया का फ़्लो भी तेज़ है, 4x4 क्रॉस नहीं कर सकती। अभी जाके देखते हैं। किसका? आपका ड्रोन था? भाई का ड्रोन है, ठीक है। भाई ने उड़ाया है ये गाड़ियों को और कैंप को कैप्चर करने के लिए। तो बैटरी लो हुई है, उसने इमरजेंसी लैंडिंग पानी के उस पार कर दी है। तो देख नहीं रहे थे बैटरी यार? यार बस हमें था कि कल भी मैंने इनको कहा कि यार बैटरी, सबसे पहले बैटरी और सेटेलाइट सिग्नल्स देखते हैं ड्रोन टेक ऑफ करने से पहले। जो है ना शॉट बहुत प्यारा आ रहा था तो उन्होंने कहा। कल मैंने शॉट आपका लिया था बिल्कुल उस तरफ नीचे करके, ये जितने कैंप्स थे। ढूंढ रहे हैं कोई ब्रिज
उस साइड पे हो जाए, ब्रिज तो नहीं जिस तरह लॉग पड़ा हुआ होता है ना क्रॉसिंग पे। हाँ, कोई गाड़ी भी गुजर सकती हो तो। गाड़ी नहीं लोकेशन पता है आपके सामने लैंड किया या अननोन लोकेशन पे लैंड किया? सामने किया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि देख नहीं रहे थे मतलब लैंड करते उसको, आपको नजर नहीं आया? देखा है, लेकिन अब वो ड्रोन का कलर पत्थरों वाला अच्छा कलर है, हाँ हाँ, तो वो अब नजर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इधर देखें ना, इधर देखें, एंजॉय कर रही हैं, मज़ा आ रहा है? वाह सो क्यूट। ये प्लेट आपकी है? प्लेट लेने आई हैं? ये ले, थैंक यू। इस बच्ची को आप पिछली एपिसोड में देख चुके हैं। ये अपनी मदर और अपने फादर ज़रिक भाई की बेटी है, ये उनके साथ ही आई है। वहाँ पे दूर उनका कैंप लगा हुआ है रिवर साइड पे, ये देखें। शहरबानो जाए। प्रिंसली नेम है बच्ची का माशाल्लाह। यहाँ से ड्रोन के लिए जाया जा सकता है, लेकिन पानी का फ़्लो तेज़ है, गाड़ी का तो गुज़रना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी तो नहीं गुज़र सकती यहाँ से ना? हाँ नहीं, मतलब कोई उधर उस तरफ देख लिए, कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ से कुछ थोड़ा नैरो। हाँ पानी डीप है और इतना फ़्लो है तो ले जाएगा। ये जगह में नज़र आई है इससे, लेकिन पानी इतना तेज़ है कि ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। लड़के काफ़ी दूर तक गए हैं कि किसी तरह कहीं भी कोई रास्ता हो दरिया को क्रॉस करने का, क्योंकि ये जगह अब आबादी से बहुत आगे है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है। अगर हम पीछे कुमराट काला चश्मा वाली साइड पे पीछे होते तो वहाँ जगह जगह बीच में क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं। और अब पानी का फ़्लो बहुत तेज़ है और पानी इतना ठंडा है कि इसके अंदर तो क्रॉस करना भी इसको पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से फ़्लो भी बहुत तेज़ है, तो ये रिस्की होने वाला है काम भाई। अभी हम सब मिलकर ड्रोन को रेस्क्यू करने का कोई हल सोच ही रहे थे कि अचानक सामने से एक मकामी भाई साहब आते हैं। उन्हें एक ऐसा रास्ता मालूम था जो काफी आगे जाकर दरिया को क्रॉस कर सकता था, और शायद इसी रास्ते से ड्रोन तक पहुंचना मुमकिन था। बस फिर क्या था, टीम के चंद लोग फौरन उनके साथ ड्रोन की रेस्क्यू मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरी तरफ हमने फैसला किया कि इंतजार करने की बजाय अपने टेंट विलेज को समेटते हैं और आगे की जाने बढ़ते हैं। वैसे भी हमारी गाड़ियों के साथ कैंपर ट्रेलर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से रफ्तार काफी स्लो हो जाती है। कैंपर्स के मज़े तो बहुत हैं भाई, लेकिन इनको जो है ना मोड़ना तंग जगह से। अभी ये देखें, ये यहाँ पे पार्क हुआ था इसके साथ, अब यहाँ से नीचे उतारा है और अभी इसको वापस डिटैच कर रहे हैं और फिर इसको हम हाथ से इधर मोड़ेंगे सारे उठा के, फिर ये मोड़ेगा, क्योंकि आगे से रास्ता नहीं है, गाड़ी ने इस तरफ जाना है। ये कुछ इस तरह से इसको मोड़ा जा रहा है जी, सब लोग मिल के। हम गाड़ी रिवर्स करके ना तो इसके साथ अटैच करके इस डायरेक्शन में इसको निकालेंगे बाहर। अच्छा जी, ये हमारी कैंप साइट थी। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के टायर्स के निशान छोड़े हैं, और वो कहते हैं ना लीव द फुटप्रिंट्स ओनली, तो हमने सिर्फ गाड़ियों के टायर के निशान छोड़े हैं, बाकी किसी किस्म का कोई भी ट्रैश नहीं। वो सारा बिल्कुल क्लीन अप कर दिया गया है, ये जगह नीट एंड क्लीन है। ओके, निकल गया। अब एक तरफ ड्रोन को वापस लाने की कोशिश जारी थी, जबकि दूसरी तरफ हम अपनी अगली मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। सबके जहनों में बस एक ही सवाल था, क्या ड्रोन वापस मिल जाएगा या नहीं। रैगनर को भी जगह मिल गई जी। इसको आज जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि ये आए थे आई थिंक अदनान भाई लोगों के साथ, तो वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। फाइनली इसको रेवो में बिठा दिए। मैं और लाली इस गाड़ी में है, बाकी सारे भी सेट हो चुके हैं।
सर अब All good? चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं इंशाल्लाह वापस थल की तरफ। कोशिश ये है कि जल्दी पहुंच जाए तो बड़गोई करेंगे इंशाल्लाह एडवेंचर मुझे लग नहीं रहा क्योंकि हम लेट हो गए ना, लेट बहुत हो गए, 12:30 बज रहे हैं जी। आपको पता है जब इस तरह के एडवेंचर्स में लोग ज़्यादा हो तो मुख्तलिफ किस्म के ना मिसहैप्स हो जाते हैं। तो अभी ऐसे ही, भाई ऐसे का ही। हमारे ड्रोन जो है वो नदी के उस पार गिर गया। बस अभी रेस्क्यू हो रहा है ड्रोन जी। रेस्क्यू हो रहा है तो रेस्क्यू मिशन हमने लगा के स्टार्ट करके तो हम निकल आएंगे क्योंकि हमारे पास कैंपर्स थे तो हम स्लो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो लोग हमें कैचअप कर लेंगे। तो अब बिल्कुल लेट्स सी कि हम लोग रोशनी में अगर तो हम थन पहुंच गए रोशनी से थोड़ा पहले मतलब असर के करीब तो फिर हम शायद बोटगवी ट्राई मारे, अदरवाइज यही है कि थल से जहाँ से आए उसी गंदे रास्ते से दोबारा वापस आएंगे बिल्कुल। हेलो रेगनर, पानी के लिए जा रहे हैं जी। एक चश्मा आया है यहाँ पे सामने, बड़ा ठंडा पानी है इसमें, मीठा और ठंडा पानी, तो वहाँ से पानी वानी भरते हैं। ये आ गया जी ब्यूटीफुल स्प्रिंग। रीस्टॉक कर रहे हैं पानी। अभी एक बड़े खूबसूरत से पॉइंट पे हमने स्टॉप किया था, यहाँ से पानी वगैरह भर लिया है और थोड़े से फ्रेश हो गए। बड़ी खूबसूरत ठंडी सी जगह है। ये देखें जी, यहाँ बड़ा मज़े का व्यू है, ऊपर बैठ के आप चाय वाय पिएँ। ये देखें लकड़ी के बेंचेस लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और मज़े की बात, यहाँ पे जैज़ का टावर भी लगा और फुल 4G चल रहा है। सो इसका नाम है जी मिलंगी होटल एंड रेस्टोरेंट। बड़ा ही खूबसूरत स्पॉट था। अभी वापस चल रहे हैं बैक टू गाड़ियों में। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार उस ड्रोन का क्या हुआ। तो जनाब हमने एक भाई साहब को तैयार किया, वो तैयार भी हो गए कि वो रिवर क्रॉस करके ड्रोन को रेस्क्यू करेंगे वहाँ से, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि यार पानी का फ़्लो बहुत तेज़ था, तो ड्रोन इज़ नेवर इम्पोर्टेंट दैन अ ह्यूमन लाइफ, तो प्लान कैंसिल हो गया। फिर साथ ही हमें एक लोकल भाई मिल गए, तो लोकल्स क्योंकि दरियाओं और इन रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं, तो लोकल ने कहा कि आप मेरे साथ हैं, थोड़ा आगे से जाके पानी वहाँ से थोड़ा शैलो है तो वहाँ से हम क्रॉस कर लेंगे। तो आधी टीम उसके साथ आगे चली गई और आधे लोग हम आगे आ गए। तो क्योंकि हमारा प्लान बड़गुई का था तो हमारा ये था कि जितना आगे जल्दी हम जाके कैंपर्स को आगे लेके जा सकें ताकि हमारा बाकी का जो रास्ता है वो सफ़र जो है वो कम हो जाए। तो कैंपर्स को लेके हम आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी दिन के 1:32 हो रहे हैं और लाली भाई ने गाड़ी डाल दी पानी में जी, हसान भाई ने, और यहाँ जैन भाई ऑलरेडी गाड़ी धो रहे थे। और अब जनाब ये वाली गाड़ी भी धुलने वाली है, थोड़ी मट्टी वट्टी उतर जाए। देखें इन्होंने बड़ी फिट चमका दी है यार गाड़ी, चेक करें क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब लाली भी गाड़ी धो रहा है। ऑन करो। यहाँ पे जी एक पिट स्टॉप लिया गया है, वहाँ पे गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं और यहाँ पे कुछ खाना वाना जो कैन फूड पैक खाना था वो लेके आए हैं जी। अच्छा जी, इनका अपना असगर भाई का रेस्टोरेंट है तो वहाँ से ये पास्ता वगैरह लेके आए हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। और क्या बात है, बेहतरीन लोकेशन पे खड़े हैं हम यार, बहुत ही खूबसूरत हसीन। इसको उठा के तो रखते हैं, इधर आओ। इसको हाँ कैसे लिए थे जल्दी, इधर आओ भाई, इसको रखो भाई, कुछ चमची दो। आ जाओ सारे आ जाओ। ड्रोन चार्ज पे लगाया था कैंपर में पीडी चार्जिंग से, लेकिन वो सही से चार्ज नहीं किया और हम भाई अभी इसको गाड़ी में लगाने लगे हैं जी। दिखाएं बैटरी लाइट ऑन है, 100 वॉट सपोर्ट करता है। हाँ आराम से करता है वो, देखो ना तेज़ होने लग गया है। क्या बात है, ये आप सही करेगा, गुड हो गया जी। मोबाइल उसके पास है। चलो जी आप आ गए आप। बीडी भाई ड्रोन मिला? हाँ ले ड्रोन ले, वही उसी रास्ते से सही था, कुछ टूटा वूटा तो नहीं? चलें गुड हो गया जी। यार ये कुत्ता आपको याद है, सेकंड एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि जब हम जा रहे थे आगे कैंप के लिए तो ये हमारे साथ साथ आ रहा था, और आज ये हमारे साथ साथ वापस भी आ रहा है पूरी रात। इसको हमने सिर्फ बिस्किट डाले थे और फर्स्ट नाइट पे बिल्कुल ये देखें, रात को हमने इसको बकरा खिलाया। बकरा जो हम नहीं खा सके वो सुबह ये खा रहा था मेरे कैंप के बाहर बैठ के। मैं सुबह कैंप खोला, बाहर से आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा क्या चीज़ है, हड्डियाँ ना वो कड़क कड़क की आवाज़ें दे रहा था, वो ये खा रहा था सुबह। मैंने कहा मज़े तो तेरे हैं भाई, मज़े तेरे हो गए, ट्रिप हो गया तेरा वापस जाकर। हमारे साथ अपनी सारी टेरिटरीज इन्वेड कर आया था, हमारे साथ ही वापस जा रहा है। अभी एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है
लाली भाई रेडी हैं फिर? रेडी। भगाएं फिर गाड़ी जी। मैंने ऐसे स्प्लैशेस उड़ाने हैं ना, मैं कल से जाते हुए आपको कहा था कि हमने वापसी पे इसको मिस नहीं करना। मिस नहीं करना। तो अब देखें, तो वाटर क्रॉसिंग आ रही है जी, आप Wait नज़ारे for the test. नज़ारे एंजॉय करें। नज़ारा चेक करें, लेकिन हम हो गए हैं लेट। मुझे नहीं लगता कि अब हम बड़गोई पास की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि अभी हम कुमराट में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कैंपस के साथ हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्लो हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा हम बड़गोई कर पाएंगे। चलें जी, देखते हैं क्या सीन बनता है। उम्मीद तो यही है कि अभी भी कर लेंगे बड़गोई पास। बचपन की यादें यार, चलाओ ना इसको यार। हम भी बचपन में ऐसे ऐसे काम हमने भी किए हैं वैसे। ये देखें, क्यों रुक गए हैं फिर? कैंपर शायद। हेलो, क्या ये खुल रहा है बार बार? इसका वो टूट गया लॉक? अच्छा, ऑफ रोडिंग इतनी हैवी की है, इस लॉक डीले। यार ये कमानी वाले रिंग के साथ बांध देना इसके। हाँ, इसके अंदर से गुजारने पड़ता। बीडी भाई हर एडवेंचर में आ गया ये। यार पता नहीं बकरे मुझे देख के भाग रहे हैं। बकरे देख के आपको भाग रहे हैं। मैं भी 2 पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं। बीडी 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 बीडी। फाइनली जी हम थल पहुंच चुके हैं, और थल की एक समर सेटलमेंट है, अपर थल आप इसको कह लें। बड़ा खूबसूरत सा विलेज है। उस दिन हमने रात को तारीकी में रास्ता क्रॉस किया है, तो मैंने कहा आज आपको दिखाते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत। 2 साल पहले जो सैलाब आया था ना, फ्लैश फ्लड्स, उसके बाद ये एक डाइवर्जन इन्होंने दी थी रास्ते की, और अभी तक यही चल रहा है। तो ये बिल्कुल गलियों में से समझे हम गुजर के जा रहे हैं। देखें, लोगों के खेत हैं, घर हैं, और ये बड़ी प्यारी ना लकड़ी की फेंस है पूरे रास्ते पे, दूर दूर तक। बड़ा खूबसूरत जो है ना गांव है ये, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक ड्रीम प्लेस। ड्रीम प्लेस
ड्रीम प्लेस टू लिव इन। हाँ बिल्कुल वैसे ही बड़ी अच्छी वाइब है इस विलेज की ना। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ नीचे ये थल का मेन टाउन है जिसको थल बाज़ार कहते हैं। यार ये एक बड़े मज़े की चीज़ यहाँ से गुजरती हुई नज़र आई है। देखें लकड़ी का स्टैंड बना के कूलर रखा हुआ है 7 गिलास पेड़ के साथ बना। क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आला, क्योंकि रास्ता है यार के चलें कोई गुजर रहा है तो पानी वानी ठंडा पी ले, ज़बरदस्ती। हेलो माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं यार। यार ये एक चीज़ देखें, यहाँ पे जितने भी बिजली के पोल्स हैं ना, खंबे, ये सारे के सारे लकड़ी के हैं। इनमें कोई भी आपको मेटल वाला पोल टावर नज़र नहीं आ रहा। ये देखें इस तरफ भी देखें, दूर दूर तक जो है ना। हेलो ये देखिए इस वक्त हम थल बाज़ार में पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन के शाम के बल्कि 4:15 बज रहे हैं। अब यहाँ से आगे का प्लान डिसाइड किया जाएगा कि हमने क्या करना है, बडगोई जाना है या हम यहाँ से सीधा वापस निकलेंगे दीर वाले रास्ते से। यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो रिफ्यूल करवा रहे हैं, ये कैंपर्स, क्योंकि ज़ाहिर है 4x4 गाड़ियाँ भाई अच्छा खासा इनका फ्यूल लगता है, और अच्छा खासा मीन्स अच्छा खासा। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जब इसको विंच आउट कर रहे थे तो इसका ये जो बम्पर है ये टूट गया था, तब इसको वेल्ड करा रहे हैं कि बहुत इरिटेटिंग जो है ना इसकी आवाज़ आ रही थी। ये है कौन जी, ये रफ़ीउद्दीन वेल्डिंग हाउस, बनाल का ख़ानदानी मस्जिद थल बाज़ार, और कैंपर्स वहाँ पे खड़े हैं जी। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही मौसम मिले, हल्की सी बारिश हो जाए तो सही एडवेंचर हो जाएगा। बडगोई टॉप का प्लान हमने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वहाँ टॉप पे बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो चुकी है, और हमारे जाने तक वैसे भी अंधेरा हो जाना था, और वो एक्सट्रीम गंदा ट्रैक है। 2 दिन पहले ही वो ओपन हुआ है तो वहाँ फुल बर्फ़ है, तो इतनी कैंपर्स के साथ बड़ा हम ख्वार होना था। हमने एडवेंचर तो ओबियसली था, लेकिन मसला ये था कि नाइट टाइम एडवेंचर हम आपको तो दिखा ही नहीं सकते थे, ना ही हम खुद कुछ नज़ारे एंजॉय कर सकते थे, इसलिए हमने प्लान किया कि इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से सीधा हम अपर दीर चल कर वहाँ से वापस इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। अभी हम लामूती से गुजरे हैं जी, और सामने आप मौसम देख सकते हैं बड़ा ख़तरनाक हो गया, फुल क्लाउडी, डार्क क्लाउड्स हैं माउंटेन टॉप्स पे, और आगे का नहीं पता, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो बारिश की तरफ ही निकल रहे हैं। मौसम ख़राब है, देखते हैं अभी क्या हालात बनते हैं अपर दीर पहुँचने तक। 5:04 हो गई यहीं पे। यार ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन जगह है, पता नहीं इसके टॉप पे क्या है। अब बारिश का मौसम है, वरना हम ड्रोन उड़ा के देखते, ऊपर लगता है जैसे खेत हैं लोगों के। कितनी प्यारी सी छोटी सी फेंस बनी हुई है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए मौसम मज़ीद ख़राब होता गया, और फिर बारिश शुरू हो गई। काफ़ी देर बारिश में चलने के बाद फाइनली हम प्री कोट के मकाम पर पहुंचे, और वहां पर हमारा प्लान बना कि क्यों ना यहां पर रुककर चाय पी जाए। बरी कोट के मकाम पे हम रुके हैं जी, मौसम बड़ा ख़राब हो गया, और यहाँ चाय वाय पीते हैं, और साथ ही साथ कुछ खाना पीना था जो अनस भाई के पास था, तो उसको हम गर्म करवा रहे हैं यहाँ पे, वो खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। असगर भाई यहाँ पे खाना गर्म कर रहे हैं, जो कि अनस भाई पैक करवा के लाए थे लाहौर से, और अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई है जी। ये है जी माउंटेन रेस्टोरेंट, नहीं माउंटेन रेस्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। मैं फेंकूँ, चले आपने कैश करना है, उधर जाएं, उस तरफ जाएं। चलें, once more, okay?
प्लेन क्रैश हो गया है। चलें वन लास्ट टाइम, ठीक है चलें। कैच। ओह बड़ी सूदिंग जगह है भाई। अच्छा ओए, और क्या बारिश, क्या मस्त व्यू है यहाँ से भाई। बारिश तेज़ हो गई है। अरम भाई मैंने निकाल ली बैटरीज ड्रोन की, ठीक है, फुल हो गई थी। फुल हो गई थी। हाँ फुल बेस्ट हो गया, थैंक यू। कैंपस जा रहे हैं आगे जी, और हम लोग भी निकलते हैं। थोड़ी ब्रेक लिए यहाँ पे, चाय वाय पीती हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। बहुत आला व्यू। यहाँ बैठने लगे हैं जी खाने के लिए। ओए होए खाना आ गया जी, बेहतरीन सा, 2 कढ़ाइयों में, क्या बात है। ये देखें जी हम कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। वंस अगेन अनस भाई। अगर मैं कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की ना वन ऑफ द बेस्ट चायज़ में से एक चाय है तो गलत नहीं होगा भाई। इस टाइम हम बड़े खूबसूरत से मुकाम पे खाना पीना कर लिए, यहाँ गपशप कर रहे हैं बैठ के, साथ साथ चाय चल रही है। चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। खाना और चाय के बाद हमने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। शाम ढल चुकी थी, बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और मौसम काफी खराब हो गया था। काफी देर सफर करने के बाद बिल आखिर हम अपर दीर पहुंचे, जहां बाबे कुमराट के करीब एक छोटे से होटल पर मुख्तसर सा चाय का वक्फा किया और फिर चकदरा की तरफ रवाना हो गए। ऑफ रोड टाइटन्स का ये कारवान अपनी जीपें सड़कों पर दौड़ाते हुए रात की तारीकी में चकदरा पहुंच गया। वही मशहूर जमाना खुराक महल होटल पर खाना खाया और फिर सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा और यूं हर कोई अपने अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। मैं और लाली इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े। सवात मोटरवे पर मुसलसल सफर करते हुए बिल आखिर फजर के करीब अपने अपने घरों पर पहुंच गए और यूं कुमराट की ये खूबसूरत सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है इस पूरे सफर को और 4x4 कैंपिंग एक्सपीडिशन को आपने खूब एंजॉय किया होगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे मोटरसाइकिल टाइगर को बहुत मिस किया। इनफैक्ट मैंने भी बहुत मिस किया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कुमराट को बाइक पर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जनाब अब अगली कहानी की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुना है गिलगित बल्तिस्तान में चेरी का सीजन आने वाला है, तो हमारी अगली मुलाकात नगर की एक खूबसूरत वादी मिनापिन में होगी, जहां हम चेरी के बागात में कैंपिंग करेंगे और मजे मजे से चेरीज खाएंगे। चेरीज का पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्टोरी में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह चेरीज को दरख्तों से उतारा जाता है और पैकिंग करके शहरों की तरफ भेजा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।